इस वक्त की बड़ी खबर, कटरा के बारीदार का जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतालबात को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से वादा पूरा करने की मांग की जा रही है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, कटरा के बारीदार का जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतालबात को लेकर के ये एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक वादा पूरा नहीं किया है और उनसे वादा पूरा करने की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज के 5 साल मुकम्मल होने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जहां से शुरू होता है वहां जमहूरियत खत्म होती है। एक ट्वीट में उमर ने लिखा, जमहूरियत हमारी रगों में है, ये हमारे कल्चर में है। हिंदुस्तान जमहूरियत की मां है, हिंदुस्तान जमहूरियत का मंदिर है। इन अल्फाज के साथ आलमी सतह पर तज़किरा होता है, जबकि जम्मू कश्मीर ने मरकज के ज़ेर इंतजाम 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएमओ में मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को यह सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। उन्होंने कहा कि जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है वो हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है और ये सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हम 24/7/365 पार्टी है। हम उन दलों में से नहीं है कि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। बाकी चुनाव कब होगा ये निर्णय चुनावी आयोग करता है, क्योंकि उनके पास अपनी तरह के इनपुट्स है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की बहाली का मुतालबा किया। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार का कहना है कि जम्मू कश्मीर 90 की दहाई के बाद सबसे तवील गवर्नर राज के तहत है। उनका दावा है कि मरकजी हुकूमत यूटी में अमन के बारे में उलझन का शिकार है और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर सवालिया निशान है। जाती है आउटसाइड कंट्री, हमारे लीडर हजरात हमेशा बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेमोक्रेसी रुक जाती है लखनपुर के पास। जे.एंड.के पिछले 5 सालों से विदाउट ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने क्या खता की है। आज सेकेंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स रूल है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले 90s में हुआ था, जो रहा था कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 साल और 9 महीने रहा था वो। अब मुझे लगता है अगर ये और कंटिन्यू करेगा हम उस रिकॉर्ड को भी बीट कर देंगे। उस टाइम पे तो खैर हम मानते थे कि हालात बहुत ही सेंसिटिव थे, मिलिटेंसी पीक पे थी, हालात मतलब अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बार बार कह रही है कि आज हालात बेहतर हो गए हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, लोग नहीं मर रहे हैं, हड़तालें नहीं होती है जो पहले होता था। तो क्या वजूहात है, क्या रीजन है कि यहां पर असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहा है? पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के इजहार ख्याल की तायीद की है। सोनू ने कहा कि यह सच है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 सालों से बुनियादी जमहूरी हकूक से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी हुकूमत से आर्टिकल 370 को बहाल करने और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करती है। पहले जो सरकार जब टूटी थी गवर्नर रूल लगा था, तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट रूल किया है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है उसको ख़त्म किया। अब मुझे आप बताइए कि आज जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी, जिसको स्टेट से यूटी तब्दील किया, आज इसको चला कौन रहा है? लोगों की सुनवाई कोई नहीं है, बाबू तंत्र जहाँ हावी है, ब्यूरोक्रेसी जहाँ सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं चलता है, सुबह फैसला लेते हैं शाम को वापस करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी वाकया में जम्मू कश्मीर में नहीं है इस वक्त। क्यों? क्योंकि हमारी असेंबली नहीं है। और अब ये कहते हैं जी आप पंचायत को या म्यूनसिपलिटी को डेमोक्रेसी नहीं मानते। भाई है वो 3 टायर है। भाई आप मुझे बताइए, ये असेंबली को डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं, एमएलए को डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? अगर नहीं है तो बाकी स्टेटों में क्यों चुनाव कराते हैं? तो ये मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ मैं समझता हूँ कि धोखा जो है वो पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ का दावा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत कई सियासी जमातों के लीडरान बीजेपी के साथ राब्ते में हैं और बीजेपी का दरवाजा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। सोफी यूसुफ ने यह भी कहा कि जम्मू के साथ साथ अब बीजेपी कश्मीर में भी तेजी से उभर रही है और असेंबली इंतखाबात के बाद यहां का वज़राला भी बीजेपी से होगा। देखा होगा कि 2015 में बहुत सारी पार्टियां टूट चुकी हैं, तो पीसी की बात भी अगर करें तो मुझे लगता है कि उनको भी जो वहां पे नेशनलिस्ट फोरम है उनको भी लग रहा है कि हम पीसी में सेफ नहीं है। मोदी जी ने जो दिखाया है, मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वो जीता है, मुझे लगता है कि वो मोदी जी का साथ देने वाले, और हम यकीनन कहेंगे आपको कि आने वाले जब भी यहाँ चुनाव होंगे असेंबली के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। वाले लोग हैं हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, हम उनको अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।